दोस्तों, सर्दियों का मौसम है लेकिन जाड़ा उतना नहीं पड़ रहा है जितना कि पड़ना चाहिए। अगर देखा जाए तो मौसम के लिहाज से और तारीखों के हिसाब से तापमान काफ़ी ऊंचा है। फिलहाल अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो बिहार में वर्तमान समय में रिजल्ट और काउंसलिंग का मौसम चल रहा है। उच्च माध्यमिक के 19 और विषयों के परिणाम जारी किए गए हैं। साथ ही साथ बहुप्रतीक्षित जूनियर लेवल सोशल साइंस एसएसटी के लिए परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। एसएसटी में जो कट ऑफ गई है जनरल की वो 85 है, जबकि जनरल फीमेल की कट ऑफ 76 गई है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैंने रात में अपलोड किया था। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं कि किस विषय की कितनी कट ऑफ गई है और बाकी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर किस विषय में कितने लोग सफल हुए। अर्थशास्त्र में 777, संस्कृत में 1046, संगीत में 1465, जूलॉजी में 976, समाजशास्त्र में 2004, बॉटनी में 1460, केमिस्ट्री में 2267, गणित में 1982, फिजिक्स 2644, बांग्ला में 32, दर्शन में 169, मगही में 6, मनोविज्ञान 1793, भोजपुरी में 15 और बाकी जो विषय हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। तो ये वो अभ्यर्थियों की लिस्ट है जो कि सफल हुए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में। काउंसलिंग का दौर भी चल रहा है। पहले दिन यानी कि 25 तारीख को जो काउंसलिंग हुई है वो पूरक रिजल्ट वालों की हुई है और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा चरण 1 के अंतर्गत जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सफल घोषित हुए थे उनकी काउंसलिंग करवाई गई। अब जो अभ्यर्थी सफल घोषित हो रहे हैं उनके लिए उनको कौन सा जिला आवंटित हो रहा है, काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और पूरी की पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने कुछ समय समय पर आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताने की कोशिश की है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे हो रही है इस पर भी एक वीडियो मैंने बना दिया था। हालांकि एक दूसरा वीडियो बना के मैं अब फिर से अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें अब जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो परिणाम जारी हो रहे हैं इनको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 3500 शिक्षक अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग आज से हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो काउंसलिंग हो रही है वो जिलावार हो रही है। किस जिले में किसकी काउंसलिंग होगी इसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। आप अपना विषय देखिए, कक्षा देखिए और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग किस ज़िले में हो रही है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति के लिए पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने तिथियाँ जारी की हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेट्स हैं ये पटना जिला कार्यालय की ओर से जारी की गई है। जो अन्य ज़िले हैं उनकी जो टाइम टेबल हो गया, उनका जो टाइम टेबल होगा काउंसलिंग के लिए वो अलग होगा, तो उस पर भी आप लोग फोकस कर लीजिएगा। 3500 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का विषयवार शेड्यूल जारी किया गया है। किसके द्वारा? पटना के द्वारा, पटना जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पटना हाई स्कूल में होगी। हर दिन सुबह 10 से 5 बजे तक अभ्यर्थियों को विषयवार काउंसलिंग में बुलाया गया है। पहले दिन गणित और विज्ञान विषय के सभी अभ्यर्थियों को सारे कागजात के साथ उपस्थित होना है। एससी और एसटी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बाबू जगजीवन राम संस्थान में कल से है। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के तहत एससी व एसटी कोटि के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 27 से होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग बाबू जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान पटना में होगी। हर दिन सुबह 10 से 5 बजे तक 30 दिसंबर तक काउंसलिंग चलेगी। हालांकि विभाग की ओर से अंतिम तिथि अभी तय नहीं की गई है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी छाया प्रति, आधार कार्ड, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्र की डाउनलोड प्रति, सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी उत्तीर्णता मूल प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, जन्मतिथि में छूट से संबंधित प्रमाण पत्र, पहली से 5वीं कक्षा, 6ठी से 10वीं, 11वीं 12वीं एवं प्रधानाध्यापक के सफल अभ्यर्थियों के लिए 15 दिनों के लिए सभी आवश्यक तैयारी। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आधार के साथ वो ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और कैंसल चेक, ये सारी चीज़ें लेकर आपको आना है। एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए जो विषयवार काउंसलिंग शेड्यूल है ये भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। 27 तारीख को प्रधानाध्यापक, 27 दिसंबर को विद्यालय अध्यापक 6ठी से 10वीं सभी विषय,
28 दिसंबर को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ये पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने जारी किया है। आपका जो काउंसलिंग है उसके लिए आप वेबसाइट को देखते रहें और जो एक काउंसलिंग का कार्यक्रम तय किया गया है उस पर नज़र रखें, और जिस ज़िले में आपकी काउंसलिंग होने वाली है वहाँ से संपर्क करें या फिर वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको देखें, तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल दोस्तों पूरक काउंसलिंग जो भी हुई थी, मतलब कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 के अंतर्गत जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें 94 अभ्यर्थी जो हैं वो पटना में जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और जिलों में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हुई। ये जानकारी मिल रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार को जिलों में शुरू हो गई है। पहले दिन प्रथम श्रेणी के पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई थी। मंगलवार से आयोग द्वारा दूसरे चरण में जो मध्य विद्यालय के लिए अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। विभाग की तैयारी है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में नए शिक्षकों का योगदान शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह 2 महीने के अंदर राज्य के स्कूलों को दूसरी बार बड़ी संख्या में शिक्षक मिलने वाले हैं। 27 दिसंबर से माध्यमिक, 28 से उच्च माध्यमिक और 30 दिसंबर से प्राइमरी शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू करने की तिथि विभाग ने तय की है। विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में भेजना है ताकि उनका प्रशिक्षण हो सके। वहीं प्रशिक्षण संस्थान में क्षमता से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो उन्हें नज़दीक के बीआरसी अथवा स्कूल में टैग किया जाएगा। दूसरे चरण में कुल 1,22,000 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग ने परीक्षा ली है। तो ये सारी जानकारियाँ मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहता हूँ। फिलहाल अभी तक जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 97,000 से अधिक ने अपना योगदान किया है। और दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पूरे भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें जब शिक्षक भर्तियां आती हैं तो कई बार आपको पता नहीं चलता है कि किस विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षक भर्ती आई हुई है। तो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें जो भी भर्तियां होंगी, शिक्षक भर्तियों के साथ साथ जो भी भर्तियां होंगी उनकी जानकारी अब आपको मात्र एक पोर्टल पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय चयन पोर्टल तैयार किया गया है। इस चयन पोर्टल पर आपको BHU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, MU मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और DU के साथ साथ अन्य लगभग 40 विश्वविद्यालय हैं जहां पर जब कोई भी भर्ती आएगी तो इसकी जानकारी आपको एक क्लिक पर मिल जाया करेगी। साथ ही साथ अपना OTR आपको यहां पर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये OTR विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती के सापेक्ष होगा, न कि अभी कुछ लोग कहेंगे कि UPPSC मैंने किया हुआ है तो वो OTR अलग है भाई, ये OTR अलग है, ठीक है। तो OTR कर लेंगे तो आप 40 विश्वविद्यालयों में एक साथ शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल ये जो पोर्टल है ये काम करना शुरू कर चुका है। और आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त जिन 342 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें 42 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 147 पद हैं, 39 विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के 130 पद हैं, 33 विषयों में प्रोफेसर के 65 पद शामिल हैं। तो यहाँ पर जो आवेदन है, ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 2 जनवरी है। अभ्यर्थी जाकर आवेदन कर सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती में। और फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि 30 दिसंबर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PhD के लिए प्रवेश परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ पर 5 विषय हटा दिए गए क्योंकि इनके मानक पूरे नहीं हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर इनको हटा दिया जाए तो कोई खास फर्क बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पड़ेगा, कुछ अभ्यर्थी से प्रभावित होंगे। इसमें एक्सपेरिमेंटल मिनरलॉजी और पेट्रोलॉजी, गांधी और शांति अध्ययन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन में पहली बार प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए थे। तो संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा जो कि होनी है 30 दिसंबर को, जिसके लिए आवेदन 26 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच लिए गए थे। तो यहाँ पर कुल मिला के 1170 सीटें हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो विषय मैंने आपको बताए थे तो इसके लिए मानक पूरा नहीं है। मानक पूरा करके इसे एकेडमिक काउंसलिंग में रखा जाएगा और काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद नए सत्र से इन पाठ्यक्रम में PhD शुरू होगी। यानी कि इस बार जो परीक्षा होने वाली है 30 दिसंबर को, पहले ये 51 विषयों में होने वाली थी, अब ये मात्र 43 विषयों में होगी। ये 5 विषय फिलहाल तो हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो 30 दिसंबर को प्रयागराज के 10 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। तो ये जानकारी यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि PRSU में 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश भी घोषित किया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक और मौखिकी परीक्षा
पूरे कार्यक्रमों के तहत चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पीसीएस 2023 में वरीयता और मेरिट पर मिलेंगे पद, यानी कि पीसीएस 2023 के लिए जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है जारी कर दिया गया है, लेकिन इसमें 104 पद ऐसे हैं जिस पर इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम पर ही नियुक्ति दे दी जाएगी। क्योंकि ये जो पद हैं ये 6 प्रकार के हैं, तो अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आयोग ने कुछ कागजात भेजे हैं जिसमें अभ्यर्थी अपनी वरीयता को तय कर सकते हैं कि उनको अगर चयनित किया जाएगा तो मेरिट के अनुसार उनको पहली कौन सी मतलब कौन सा पद पहले चाहिए, कौन सा पद बाद में चाहिए। तो बाद में ये तय होगा कि आपकी मेरिट के अनुसार आपको ये पद दिया गया है। तो फिलहाल ये सारी जानकारी 2023 के संदर्भ में है, और 2024 की जो अभ्यर्थी हैं वो भी सीरियसली लग जाएं क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। और वैसे भी सर्दियां इस साल उतनी नहीं हैं जितनी कि पड़नी चाहिए। इसका प्रभाव आने वाले समय और मौसम के साथ साथ फसल पर भी पड़ने वाला है। तापमान अधिक रहने से गेहूं और लीची की पैदावार भी घटने वाली है। तो तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल कुछ चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो वहाँ से आप अपना दिमाग हटा लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे। याद रखिए कि आपको एक शांत और चौकन्ना योद्धा बनना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि अगर कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो फिर जान लड़ा दीजिए या फिर जाने दीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ही टफ है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो जूनियर में सोशल साइंस यानी कक्षा 6, 7, 8 सोशल साइंस का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें भी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, उम्मीद जबकि कम की जा रही थी। हालांकि ये तो माना जा रहा था कि प्रतियोगियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन है, तो ये प्रतियोगिता टफ रहेगी, लेकिन प्रतियोगिता तो जरूर से ज़्यादा ही टफ गई। फिलहाल शिक्षक भर्ती 3.0 का इंतजार कीजिए जिनका चयन नहीं हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि इसकी परीक्षाएं अगस्त में करवाई जाएंगी। और उसके पहले आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।